आदिवासियों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए ये लोग तैयार है। आज आदिवासी न्याय के लिए तड़प रहा है। आदिवासियों के लिए लड़ने वाले लोगों का ये जिला बदर कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर अभी फिर से 12 लोगों को इनने अंदर करके रखे हैं जो भूमकाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हो रहे थे। ऐसे 12 साथियों को उन्होंने भर के रखा है और उनको मार कर 3rd डिग्री टॉर्चर करके बोला जा रहा है कि स्वीकार करो कि तुम नक्सली हो। मैं कहना चाहता हूं उन आदिवासियों का आरक्षण लेके सांसद, विधायक और मंत्री बनने वाले फर्जी नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, नमूने नेताओं को जो अपनी आंखों के सामने अपने आदिवासी भाइयों को मरते हुए देख रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी ये सांसदगिरी, तुम्हारी ये विधायकगिरी, तुम्हारी ये मंत्रीगिरी कोई काम की नहीं है जो अपनी कौम को खत्म करने के लिए काम आ रही है। आप चंद सत्ता के नशे में, राजनीति के नशे में इतने कैसे डूब सकते हो कि जिस समाज का खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है, जिस महान पुरखों ने तुमको ये एक राजनीतिक आरक्षण दिया है जिसका तुम फायदा उठाकर अपने समाज को भूल रहे हो। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दिन ब दिन आदिवासियों को खत्म कर रही है मिलिट्री, और ये नेता मंत्री सिर्फ और सिर्फ वहां आंख बंद करके, मुंह बंद करके, हाथ बंद करके बैठे हैं। बहुत शर्म का विषय है, बहुत शर्म का विषय है साथियों, नक्सलाइट बताकर एक आदिवासियों को मरवाना। सरकार चाह ही रही है कि आदिवासी मरे, उनकी जनसंख्या खत्म हो। क्यों? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। इन्होंने 1993 में भी बोला था इस देश में आदिवासी नहीं रहता। फिर वर्तमान में इन्होंने बोला कि इस देश का सभी व्यक्ति आदिवासी है। मतलब आदिवासियों को खत्म करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब उसने देखा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ से हम झूठ नहीं बोल सकते तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इस आदिवासियों को खत्म करने के लिए इनके जंगल से इनको बेदखल करें, इनकी जमीन से इनको बेदखल करें। अगर आदिवासी जंगल जमीन से बेदखल होगा, आदिवासी अपने सांस्कृतिक क्षेत्र से बेदखल होगा, आदिवासियों के सांस्कृतिक स्थल को खत्म करेंगे तो आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। और जब आदिवासियों की संस्कृति और उनकी पहचान खत्म हो जाएगी तो आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये षड्यंत्र अपनाने के लिए सब प्रकार से लगे हैं, सब प्रकार से लगे हैं। एक तो आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आदिवासियों को इतना टॉर्चर कर दे रहे हैं, इतना उनके ऊपर इतना प्रताड़ना का शिकार आदिवासी कर दे रहे हैं कि मजबूर हो जा रहा है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में और कई नक्सलाइट क्षेत्रों में कि वो बंदूक उठा ले रहा है। ये मजबूर कर रहे हैं क्योंकि उस तरीके से भी ये मारने वाला भी उनको आदिवासी पहुंचाएंगे और मरने वाला भी आदिवासी होता है। और ये इन्होंने देखा कि चलो एक तरफ हम आदिवासियों को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इनकी संस्कृति को खत्म करेंगे। आपने देखा था डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मध्य प्रदेश सरकार से विधानसभा में सवाल किया कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की संस्कृति, रीति रिवाज के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अगर उठाए हैं तो इस संबंध में हमें जानकारी दें। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा आपको पता है? मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि आदिवासियों को रीति रिवाज, संस्कृति, बोली भाषा का संरक्षण के लिए, आदिवासियों की पहचान को बरकरार रखने के लिए हम म्यूजियम बना रहे। अरे आदिवासी संग्रहालय बनाना, म्यूजियम बनाना, ये इनका जवाब क्या है कि उनकी संस्कृति, इनकी पूरे अस्तित्व को, इनकी पहचान को बचाने के लिए म्यूजियम बना रहे। शर्म करो। म्यूजियम में ये सिर्फ हम आदिवासियों के म्यूजियम तक सीमित रखना चाहते हैं। उस म्यूजियम तक आदिवासी सीमित रहे, सिर्फ लोग इनको देखे, नंगे पुंगे भूखे सब देखे, सिर्फ ये इनका विकास है। म्यूजियम बनाने से आदिवासियों की बोली भाषा संरक्षित हो जाएगी। म्यूजियम बनाने से आदिवासियों को अलग कॉलम मिल जाएगा। म्यूजियम बनाने से आदिवासियों की भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएंगे? नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस सरकार, मौजूदा कांग्रेस सरकार है, वहां भूपेश बघेल जी की सरकार है। अभी बड़े ऐसे चल रहा है कि कांग्रेस वाले हमें बचाएंगे। भूपेश बघेल की सरकार वहां पर है। भूपेश बघेल की सरकार अडानी के साथ मिलकर उसको पूरा जंगल देने के लिए, पूंजीपतियों को जंगल सौंपने के लिए आदिवासियों को वहां पर से भगा रहा है। ये वही बस्तर एरिया है, ये वही एरिया है आदिवासियों का जहां पर जंगल बचे हुए हैं आदिवासियों को। उस जंगल बचाने के लिए आज भी आदिवासी वहां पर आंदोलन कर रहा है। कौन सा नेता जाके उस न्यूज को कवर किया भैया? कौन सा नेता गया उन आदिवासियों का जो जंगलों को बचाने के लिए कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं? उनको जाके किसी ने शरबत पिलाया, किसी ने चाय पिलाया, किसी ने पानी पिलाया? नहीं पिलाया। उनका यही मानना है कि आदिवासी मरे, गड़े, आंदोलन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां का एक भी नेता, एक भी कांग्रेस का नेता छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र में जाके जो आदिवासी अपने जंगल बचाने के लिए बात कर रहा है उनसे जाके मिलता नहीं है। क्यों? आपने कभी वीडियो देखा कि कोई आदिवासी नेता या कोई कांग्रेसी नेता छत्तीसगढ़ के अंदर वो आदिवासी जो मर जा रहे हैं, गोली खा ले रहे हैं, लेकिन अपने जंगल को काटने नहीं दे रहे हैं, अपनी जन्मभूमि को बचा रहे हैं, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उस जगह में सभा करने के लिए कोई कांग्रेसी नेता गया छत्तीसगढ़ में? कोई नहीं गया। ये पूंजीपति सरकार उन आदिवासियों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में इन लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। आदिवासियों के अधिकारों का संशोधन करके, जितने भी संशोधन हुए हैं वर्तमान में, सबको आप पढ़ लीजिए। उन
हमारे पूरे अधिकारियों जो अधिकार है, हमारे मूलभूत अधिकार है, उनमें उनको आधे करे खत्म कर दिया गया है। सब हमारे लिए विनाश का काम कर रहे हैं। आदिवासी मरता जा रहा है। एक समय बाद ऐसा आएगा कि अंतिम आदिवासी मरे बचेगा, उसको भी ये गोली मार के खत्म कर देंगे, लेकिन वो समय हम आने नहीं देना चाहते। इसीलिए छत्तीसगढ़ के उन गुलाम नेता मंत्रियों से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, गुलाम बोलूंगा मैं उन लोगों को जो अपने भाइयों को, अपने रक्त संबंधी को, अपने खून के टुकड़ों को आगे देख के गोली खबर है मरने दे रहे हैं, लेकिन वो चूं चां भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे नेता मंत्री इस समाज के लिए, इस मूल मालिक आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, वर्तमान में अगर मनगढ़ंत घटनाओं में भी आप विश्वास करते हैं तो वर्तमान में विभीषण को मारने की जरूरत है। आज रावण को मारने की जरूरत नहीं है, विभीषण को मारने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में ये वही नेता मंत्री विधायक ये विभीषण का काम कर रहे हैं। इनके कंधों में बंदूक रख के पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोग जाकर आदिवासियों को, आदिवासी के कंधे में बंदूक रख के मरवाने का काम कर रहे हैं। आदिवासी अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। कहाँ? उसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है जहां आंगा पहन और आदिवासी अपनी फुल वेशभूषा में दिखते हैं। उसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में खासकर जो गौंडी समुदाय के लोग हैं उनकी पूरी संस्कृति जीवित है उसी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। उसको खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? नक्सलाइट बताकर गोली मार रही है। हमारे लोगों को 12 लोगों को अभी 4 दिन से बंद करके इन्होंने रखा। उनको 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। उनको आज भी नहीं छोड़ा है। उनको बोल रहा है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम नक्सली, और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, साधारण व्यक्ति है। ऐसे ही एक आदिवासी बहन को उन्होंने जबरदस्ती उठा के बोला था कि तुम नक्सलाइट हो, एक्सेप्ट करो। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये स्वीकार नहीं करी। तो हमारे लोगों को खत्म करने के लिए, हमारे जंगल को हमसे छीनने के लिए, हमारी लिविंग एविडेंस, हमारी पहचान को, हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर को खत्म करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। अपना दान और मतदान को बिल्कुल सही लोगों को इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका एक दान की वजह से आज देखें कौन लोग सत्ता में है। हमारे दान दक्षिणा की वजह से है। हमारे मतदान की वजह से कौन लोग आज सत्ता में है, आपको इस बात को पता है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ की उस धारा में जहां आदिवासियों को जानवर समझ के मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, वहां के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में रहने वाले आदिवासियों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो आज छत्तीसगढ़ के हर एक घर के पास, हर एक जंगलों में जितने छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी नहीं, उससे 2 गुना इन लोगों ने मिलिट्री को भर के रखा है। पुलिस फोर्स को बंदूक तान के तैनात करके रखा है। हम लोगों को हमारे ही जंगल जमीन से, हमें ही स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दे रहे हैं। हमें जंगल में घुसने नहीं दे रहे हैं। हमारे जंगल हमसे छीन रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? इसको खत्म करने के लिए एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, वो है ऐसे नेता मंत्रियों को भगाओ। जहां देख रहा है वहां से इनको सवाल खड़े करो। कांग्रेस में भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जिस समाज की वजह से तुमको आरक्षण मिला हुआ है, उस समाज के लिए अगर आप बात नहीं रखोगे, उस समाज के हो रहे अन्याय अत्याचारों को सुलझाने के लिए आप आवाज नहीं उठाओगे, तो आपको इस राजनीतिक आरक्षण लेने का कोई फायदा नहीं है। आप उस राजनीतिक आरक्षण का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम सबको आवाज उठाना है। और साथ ही आपने देखा होगा हर एक आदिवासी क्षेत्र में विस्थापन की लिस्ट बन चुकी है। आदिवासी इस छिंदवाड़ा में भी 500 से ज्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं। बफर जोन के नाम पे, संगम 1, संगम 2 के नाम पे और सिंचाई परियोजना के नाम पे 500 गांव, वो भी आदिवासी गांव विस्थापित हो रहे हैं छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में वर्तमान में सांसद कमलनाथ जी है और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। हर एक ट्राइबल क्षेत्र में विस्थापन हो रहा है। आप जिस गांव में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जिला में आप है, वहां पर देख लीजिए जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं फिर से विस्थापन का षड्यंत्र अगर होगा, क्योंकि इनको पता है कि आदिवासियों को अगर खत्म करना पड़ेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ आदिवासी नहीं रहता, क्योंकि वहां से डांट पड़ती है। इसलिए वो विस्थापित करेंगे आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए। हर एक क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापन ही आदिवासियों को खत्म करेगा। इसलिए इस विस्थापन का विरोध करें, चंद रुपया के चक्कर में नहीं बिकें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन जिन के क्षेत्रों में विस्थापित हो रहे हैं, उन तमाम साथियों तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको बताएं कि भैया तालाब के नाम पर, सिंचाई परियोजना के नाम पे, बफर जोन के नाम पर अगर आपको जंगल खाली करवाया जा रहा है, आपसे अगर जमीन खाली करवाई जा रही है तो मत दो, क्योंकि वही आपका लिविंग एविडेंस है, वही आपकी जमीन है। क्योंकि उस जगह से आपने चंद रुपया के चक्कर में आपने ले लिया। अभी रुपया किस तरीके से वो हुआ है आपको पता है? आपको ये जानकारी नहीं होगी, मैं बता दूं। अभी वर्तमान में भारत देश में फर्जी नोटें रनिंग कर रही है। जब से ये नोटबंदी हुई ना, नोटबंदी के बाद से अरबों खरबों रुपए नकली नोटें अभी रन कर रही है। कई 500 के नोट आप मशीन में डालोगे, वो मशीन में जिससे नोट गिनती है उस मशीन में डालोगे तो वो नोट जो है वापस निकल के जाती है, क्योंकि वो नकली नोट है करके। नकली नोट रन कर रही है।
आपके इस पैसे का कोई मोल नहीं बचा। जिस दिन ये समझ में आएगा, जिस दिन सरकार बदलेगी और नकली नोट की पहचान हो जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, हर परिवार के पास 1000-1000, 2-2000 नकली नोट रहेगी। असली नोट तो बंडल बना के पूंजीपतियों ने अपने घर में रख लिए और अभी मार्केट में नकली नोट चल रही है। आपको विश्वास ना हो तो आपके पास पैसा होगा, उसमें चेक करके देखिए, कई ऐसी नोट हैं। तो आपकी जमीन आपके लिए कीमती है, आपकी खनिज आपके लिए कीमती है। चंद रुपया, ये पैसा जो है, इसके चक्कर में अपनी जमीन मत दो। अगर आपकी जमीन किसी ने हड़पा है, सरकार ने हड़पी है, कोई पूंजीपति ने हड़पा, उस जमीन को वापिस लेने के लिए काम करो। सरकार को मत दो, जमीन जाएगी। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अगर खत्म होगा तो बड़ी मुश्किल से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बढ़ता है। अभी पैसा कानून लागू होना मध्य प्रदेश के अंदर, पैसा कानून लागू हुआ, तो मुझे बताइए कितने पैसा कानून जो जहां लागू हुआ, कई ऐसे क्षेत्र जहां पर 100% आदिवासी रहते हैं, उनको पैसा पंचायत का दर्जा नहीं दिए इन लोगों ने। क्यों? आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाने में राष्ट्रपति और राज्यपाल की बड़ी अनुशंसा रहती है। और मेरे को नहीं लगता वर्तमान सरकार या पुरानी सरकार या कोई भी सरकार ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कभी वृद्धि नहीं करेगी, खत्म करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कई रिजर्व विधानसभा थी, वो एससी विधानसभा रिजर्व थी या एसटी रिजर्व थी, उनको खत्म कर दिए इन लोगों ने, 2 गुट कर दिए उन विधानसभा का। क्यों? क्योंकि भारी संख्या में आदिवासी उस विधानसभा में आ रहा था, इसलिए उसको डिवाइड कर दिए। तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा ना दे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी यही कर रहे हैं। वहां पर नक्सलाइट बताकर गोली मारा जा रहा है, वो मदद मांग रहा है लोगों से, हमसे मदद मांग रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों को भर के रखें, भैया इनको छुटवा दो। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में आवाज उठा पा रहे हैं, ट्विटर में आवाज उठा पा रहे हैं, हमारे पहचान के लोगों के हाथ एक आंदोलन करो पा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंदोलन का। मध्य प्रदेश के अंदर जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, आप रिजल्ट देखिए। हम लोगों ने आवाज उठाया है, हमने शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? बाद में आप रिजल्ट देखिए आंदोलन का। हमारे आंदोलन करने पर भी ये सरकार आवाज नहीं उठ रही, उल्टा हमारे लोगों पर ये लोग जो है कई प्रकार की अनुबंधात्मक कार्रवाई कर रही है, हमारे ऊपर जिला बदर कर रही है हमारे लोगों के ऊपर। मतलब हमारे आंदोलन करने से भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कई महीनों से आंदोलन में बैठे हैं। वहां पर हिमांशु कुमार जी जाके उन आदिवासियों के बीच में डेली वीडियोज डालते हैं, हम देखते हैं। कई दिनों से आंदोलन में बैठे हैं आदिवासी, किस लिए? भाई हम इस जंगल नहीं देना चाहते। एक के बाद एक दिन व दिन आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत आंदोलन होना है, क्योंकि कई जगह हमने देखे हैं आदिवासियों की पूरी जमीन उठ रही है, अतिक्रमण में जा रही है, अतिक्रमण कर रहे हैं ये लोग। उनको खत्म करने के लिए पूंजीपतियों को दे रहा है। सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पे संगम 2 के नाम पे, बफर जोन के नाम पे हमारे जंगल और जमीन को हत्या रहे हैं ये लोग। और उसके लिए अगर हम आंदोलन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने इकट्ठे हो जाओ, कोई फर्क नहीं। ये सरकार अगर आप आंदोलन करोगे, विरोध प्रदर्शन करोगे, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेगी और ज्यादा ही आपने उपद्रव किया तो आपका जिला बदर का आदेश कर देगी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनको आंदोलन से। अब कागज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं सुनेंगे तो हमारे ये मरे मुर्दे विधायक और सांसद लोगों की जरूरत है कि सांसद भवन में धाड़े वहां धरने पे बैठ जाए, आमरण अनशन पे बैठिए जैसे वो गांधी बैठे थे। हमें बैठने की जरूरत है हमारे समाज का अस्तित्व को बचाने के लिए। उस छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिनको नक्सलाइट नाम से मारा जा रहा है, हमारे लोगों को विधानसभा और सांसद भवन में चिल्लाने की जरूरत है, धरने पे बैठने की जरूरत है। वहां धरने पे बैठो तब फर्क पड़ेगा। इधर हम गांव में, जिला में कितनी आंदोलन कर ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे आपने आईडी में देखा होंगे कई बड़े बड़े आंदोलन हो, कितना फर्क पड़ा। हमने सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, हमने ये बताया कि हम अकेले नहीं हैं। अगर तुम 2 लोग आओगे तो हम 2000 लोग इसका जवाब देंगे, हम 2000 लोग खड़े होंगे। क्या फर्क पड़ा बाद में आंदोलन का? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों। याद रखें, सत्ता में अगर जो लोग बैठे हैं इनको आपको हुलकारना पड़ेगा, क्योंकि आपको और हमको सत्ता में बैठने में, हमको और आपको विधायक के लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अपने समाज के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने एसटी एससी और ओबीसी भाइयों के हक अधिकार के लिए ये लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये छीनने नहीं देंगे। उनको पता है ये बात, इसलिए हमारे जैसे लोगों को कभी सत्ता में ये लोग नहीं बैठने देंगे, कभी विधायक सांसद मंत्री नहीं बनने देंगे। अगर कोई बनने की कोशिश किया तो षड्यंत्र पूर्वक, जैसे वहां देखे ना आपने आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री को ये शराब घोटाले में अंदर भर के रखे। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम था ना, उसको न्यूयॉर्क के पेपर में छपा, न्यूयॉर्क की कई लेख में, न्यूयॉर्क के बड़े बड़े अखबारों में ये छपा कि दिल्ली का एजुकेशन व्यवस्था बेटर है करके। लेकिन सरकार को ये समझ में आ गया कि शिक्षित अंक अगर ये होंगे तो अभी तो उन्होंने नाक में दम कर दिए, और शिक्षा अगर बढ़ाएंगे तो ये लोग तो हमें सरकार में बने नहीं रहने देंगे। इसीलिए देखिए वहां दिल्ली में क्या हुआ। अभी देखिए उधर देखिए जो बिलेश खराड़ी जैसे लोग आवाज उठा रहे थे, रामदेव ककोड़े जैसे लोग आवाज उठा रहे थे। इधर सिवनी में बहुत सारे आंदोलन हो, क्या करें, इन लोगों ने एफआईआर डाल रहे हैं हमारे ऊपर। इसलिए कोशिश करें, और जो छत्तीसगढ़ में जो भी साथी अगर उपस्थित है वो अपने विधायक और सांसदों को बोलें कि भैया जाग जाओ,
वहां आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मार रहे हैं, आप उनके पास जाके उनके साथ बैठे, उनके साथ दुख बांटे। कब तक आंदोलन करेंगे वो लोग? आज आप देखिए, अगर आपको छत्तीसगढ़ में जिन जिन साथियों से आप जुड़े होंगे उनके वीडियोस आप देखिए, उनके वीडियो में आप देखेंगे हमारा आदिवासी समाज के पूरा सह परिवार के साथ वो लोग धरने पे बैठे, सिर्फ किस लिए कि हम इस जंगल को बचाना चाहते हैं, इस जंगल को हम अडानी को नहीं देना चाहते, ये कोयला खान कंपनी को हम नहीं देना चाहते, उसको बचाने के लिए धरने पे बैठे हैं वो लोग। और जो लोग धरने पे बैठे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके लड़के बच्चों को जेल में डाल के रखा गया है। इसलिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। वहां के जो मुर्दे कांग्रेस के विधायक, सांसद और मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री, ये भी आदिवासियों को खत्म करने की सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इनको भी सबक सिखाइए, इनको बोलिए, अगर आप जिस भी नेता से जिस भी जगह आप टकरा रहे हैं उनको बोलिए कि जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लगभग 10 से ज्यादा जगह आंदोलन चल रहे हैं कई महीनों से, वहां पर जाइए भैया। सोशल मीडिया कवर नहीं कर पा रही है, आपकी प्रिंट मीडिया कवर नहीं कर पा रही है, आपके न्यूज चैनलों में वो नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए, ना आपके नेता कभी वहां पर जा रहा है। ये लोग जितने भी छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कांग्रेस के नेता, एक भी आदिवासियों के आंदोलन में जाके किसी ने सहभागिता नहीं निभाई भाई। वही हाल मध्य प्रदेश का होगा, वही हाल झारखंड का होगा, क्योंकि झारखंड में हेमंत सरकार को भी गिराने के लिए षड्यंत्र रच चुके, कई बार उन्होंने अपने न्यूज मीडिया के माध्यम से कहा है। यही हाल आज नागालैंड में हो रहा है, यही हाल लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख का वो आदिवासी आज भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है आदिवासियों के लिए, अधिकार के लिए। तो आपको उठाना पड़ेगा आवाज, अपने नेताओं से सवाल करना पड़ेगा। जहां जहां ये नेता मंत्री के टैंड लग रहा है, वहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आप युवाओं को उस मंच में जाके बैठना है और उसी मंच में आपको जवाब देना है। कोई लोग अगर आपको बोलेंगे कि तुम बीजेपी कांग्रेस के मंच में क्यों गए, तो ये मूर्ख लोग हैं ये बोलने वाले। मेरा ये मानना, उनके मंच में जाओ और उनके मंच में जाके उनसे सवाल करो, जैसा मैंने भोपाल में किया था। मुझे पता था वहां बीजेपी के नेता लोग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं गया। मेरे को लोगों ने बोले कि जिस जगह बीजेपी के नेता लोग जा रहे हैं उस जगह तुम क्यों दलाली करने जा रहे हो। मेरा ये मानना, तुम बोलो, क्योंकि मुझे रोकने के लिए मेरी समाज के लोग आगे आते हैं। उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है जो बोलना बोलो, लेकिन वहां जाके मैंने उनको टोका, उनको बोला, सवाल किया कि मुद्दे में आओ, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है हमें पता है। ये 28 सूत्री मांगों के लिए आजाद के लोग जो भोपाल में धरने पे बैठे हैं, आजाद के लोग भोपाल धरने में बैठे हैं, ये इनके मुद्दे क्या है? आरक्षण बचाने के मुद्दे हैं। और वर्तमान में जो सरकार आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों को, आरक्षण को खत्म करने की बात करने वाले लोगों को जूस पिलाने वाली सरकार बैठी हुई है। हमने उस मंच में औकात याद दिलाए उन नेताओं को कि अब तुम कहीं पर भी जाने से पहले हर युवा तुमको टोकेगा। उसी प्रकार से आपको भी बीजेपी कांग्रेस के मंच में घुस के उनसे सवाल करना पड़ेगा, उनके पंडाल में घुस के आपको सवाल करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि हम उनके मंच में नहीं जाते, यहाँ रोड में चिल्ला चिल्ला के हम सवाल करें, कोई नहीं सुनने वाला, काला कुत्ता आपकी नहीं सुनेगा। उनके बीच में घुसना पड़ेगा, वो जहां दिखे नेता वहां जाके आपको सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, काम करने का तरीका बदल दो, लीडरशिप अब बदल चुकी है, राजनीतिक स्तर बदल चुका है, सवाल करने का तरीका बदल चुका है। आपको वहीं जाकर उन्हीं के बीच में जाकर सवाल करना पड़ेगा। जहां भी आपको गड़बड़ी दिख रही है, पेशा कानून में गड़बड़ी दिख रही है, आपको आदिवासियों की बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं हो रही, उसमें गड़बड़ी दिख रही, तो वहां मंच में जाके आपको पूछना पड़ेगा, टेंट पंडाल में घुस के आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं करा, आपने सोचा कि ज्ञापन दे लें, ज्ञापन देने से हो जाएगा, भूल जाओ। ज्ञापन आपके कचड़े के डिब्बे में, जो आपने ज्ञापन दिया है उसका आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगो कि इस ज्ञापन में क्या कार्रवाई बोलते हैं। एक बार और ज्ञापन दो, वो ज्ञापन पता नहीं कहां गया। ये हालात है हमारे ज्ञापनों की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्ञापनों से। इसलिए याद रखें, वहीं जाए, उसी मंच में जाकर उनसे सवाल करें और संवैधानिक रूप से सवाल करें, उनसे हाथापाई ना करें। अन्यथा वो लोग, हाथापाई अगर हम करते हैं तो हमारे लोगों पे और उल्टी सीधी धारा लगा के अंदर डालने का काम करेंगे। इसलिए सवाल करें, उन्हीं के मंच में जाके सवाल करें, तरीका बदल दो। जो भी साथी हमारा बीजेपी में है, कांग्रेस में है, वर्तमान सरकार में बैठा हुआ है, उसको भी ये याद दिलाओ कि तुम अपनी समाज के लिए अगर आज आवाज नहीं उठाओगे, जिसकी वजह से आरक्षण मिला है, आज भी अगर समाज नहीं उठाओगे, आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे, तो आने वाले समय में तुमको धक्के देके गांव में नहीं घुसने देंगे, आना चुनाव प्रचार में करें। ऐसा जवाब देना पड़ेगा आपको। और छत्तीसगढ़ के जितने भी साथी है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई, जितने भी आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, सबको सोशल मीडिया में कवर करो, हम लोगों तक उसकी वीडियो शेयर करो। जहां जहां गड़बड़ी हो रही है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप तक पहुंच गया होगा, जहां तक कि आप ले लीजिएगा सोशल मीडिया में, जहां जहां गड़बड़ी हो रही है उसकी वीडियो, उसकी खबरें मेरे तक पहुंचाने का काम करें। सोशल मीडिया में डाल के हम अपने लोगों को तो जगाने का काम करेंगे कि जाग जाओ, ये देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। कई लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया में वीडियो और पोस्ट डालने से क्या होता है। अरे भैया, जाग रहे हैं हमारे लोग। जो लोग सोशल मीडिया में है ना, उनको पता चल रहा है कि यार ये देखो, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। उनके अंदर, उनके, जब तक हमारा समाज डरेगा नहीं, उसको डर नहीं बैठेगा ना अपना भविष्य का, तब तक कुछ नहीं करने वाला। अभी तो लगता है सब चंगासी, सब बढ़िया है, सब मस्त है।
अरे सब बढ़िया चल रहा है, ये सोच के सब नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, बस ऐसे। अरे गलत, उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ क्या चल रहा है। उन लोगों तक वीडियो पहुंचाओ, उन अधिकारियों तक वीडियो पहुंचाओ जो बीबी टीवी में मस्त है, उन तक पहुंचाओ कि ये देख तेरे समाज का व्यक्ति को गोली मारा जा रहा है, ये देख तेरी समाज को बेटी का बलात्कार हुआ, ये देख तेरे समाज के लोगों की जमीन छीन ली गई, ये देख तेरे समाज के इतने लाख लोगों को विस्थापित कर रही है, ये देख उधर रतलाम में तुम्हारे 1.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित करो। उनको याद दिलाओ, उन मुर्दे लोगों को, उन अधिकारी कर्मचारियों को जिनसे समाज से कोई लेना देना नहीं, उन तक व्हाट्सएप में वीडियो पहुंचाओ और बोलो कि आज तू अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाएगा, कल तेरा लड़का भी गुलाम होगा। क्योंकि आज उनकी बारी, आज छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है ना, वहां के नेता मंत्री चूंचा भी नहीं कर रहे हैं। अरे जिस आदिवासी समाज के कितने विधायक है, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितने सांसद है, एक पोस्ट तक नहीं डाल रहा है। चलो बीजेपी में रहते तो वो बात अलग है, चलो यार ये बंदिश में, अरे कांग्रेस के लोग भी नहीं डाल रहे हैं वहां पर। ये हाल है भैया, ऐसा हाल रहेगा तो क्या होगा आदिवासी का। आज भी मरना है, कल भी मरना है, जनसंख्या वैसे ही उनकी खत्म होते जा रही है, वही फिर एक अंतिम आदिवासी बचा उसको भी गोली मार के खत्म कर देंगे। इसीलिए डालो, जहां जहां गलत हो रहा है सोशल मीडिया में हम तक वीडियो शेयर करो। हम कोशिश करेंगे, हम तो जानबूझ के उन अधिकारियों को व्हाट्सएप में पर्सनली शेयर कर दे कि ये देख अपने समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये देख लोग तुम्हारी संस्कृति खत्म करने के लिए हो रहे हैं, ये देख वीडियो देख, तुम्हारी संस्कृति तुमने नहीं बचा पाया, ये लोग बोल रहे हैं, ये देख वीडियो। हम उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारी पहचान खत्म हो रही है, तुम्हारे अधिकार खत्म हो रहा है, जिससे तुम्हारा वजूद, जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है। अरे जाग जाओ, अगर नहीं जागोगे तो मरना तो निश्चित है, लेकिन तुम अपनी मूल पहचान को भी खत्म करोगे। और जैसे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर हीरालाल अलावा के सवाल का जवाब देते हुए कहा था ना कि तुम्हारी संस्कृति, बोली, भाषा को संरक्षण करने के लिए, तुम्हारा अस्तित्व को बचाने के लिए म्यूजियम बना रहे, बस उस म्यूजियम तक सीमित रहोगे। बाद में सरकार बोलेगी आदिवासी खत्म हो चुका है, जो आदिवासी बचा वो म्यूजियम में जाके देख लो। ऐसे थे आदिवासी, ऐसे थे उनके हर बक्खर, ऐसे थे उनके तीज त्योहार, ऐसे थे उनके रहने का स्टाइल, ऐसे था उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल। वो सिर्फ म्यूजियम में जाके दिखाएंगे कि ये है आदिवासी। अब तुम आदिवासी नहीं हो। ये षड्यंत्र है सरकार का, ये षड्यंत्र सरकार का कि आपके विकास को, आपकी बोली भाषा का विकास वो कहां कर रही है, म्यूजियम में कर रही है, आपका नहीं कर रही है। जीवित आदिवासियों का विकास नहीं होगा, सिर्फ म्यूजियम में जो आदिवासी फोटो लगी है उनका सब विकास कर रही है। ये मैंने नहीं, ये विधानसभा में जो सवाल किया गया था उसमें जवाब दी कि आपकी संस्कृति, बोली, भाषा, आपके अस्तित्व को, आपके रीति रिवाज, तीज त्योहार को बचाने के लिए हम लोग म्यूजियम बना रहे हैं। सोच के देखो, आपकी बोली म्यूजियम बनाने से बच जाएगी, आपकी संस्कृति म्यूजियम बनाने से बच जाएगी, आपके अधिकार म्यूजियम बनाने से बच जाएंगे, आपके जल जंगल जमीन म्यूजियम बनाने से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे ना। तो मैं बता रहा हूं साथियों, और यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी, ये सब आदिवासियों का वंशज है। इस देश का अगर आपको अपने आप को आप मूल निवासी बोलते हो, इस देश का मूल निवासी आपको बोलते हो, तो पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के आदिवासियों के वंशज है, तब जाके आप मूल निवासी बोलेंगे। इसलिए अपने लोगों का साथ दीजिए। मैं चाहूंगा उन तमाम जो अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, ऐसे एसटी और ओबीसी के साथियों का, कि आदिवासियों को बचाने के लिए आप भी आगे आए, क्योंकि आदिवासियों को आज नक्सली बताकर गोली मारा जा रहा है। कल आपकी संस्कृति को खत्म करके आपको ओबीसी बना दिया, आपको एससी बना दिए। आने वाले समय में आपके अधिकार खत्म करके आपको शूद्र बनाने की प्लानिंग में है, लेकिन एक आदिवासियों को बनवासी से स्वर्गवासी बनाने की प्लानिंग में है। इस देश में सबसे पहले कोई अगर कौम खत्म होगी तो वो एससी, एसटी के बाद नंबर आएगा एससी को, और एससी के बाद नंबर आएगा ओबीसी का। खत्म होना है। खत्म नहीं करेंगे तो आपको ये गुलाम बनाएंगे, आपको शूद्र बना के रखेंगे, वही मनुस्मृति के हिसाब से आपको संचालित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस देश का आदिवासी अगर इस देश में जिंदा है तो इस देश में मूल निवासी भी जिंदा रहेगा। अगर आदिवासी खत्म हो गए तो कोई मूल निवासी नहीं बचेगा। किसके वंशज हो आप? आदिवासियों को वंशज हो। और आज के समय में जो आदिवासी नेता, विधायक, मंत्री बना है वो गुलाम है। उस समाज के बहन बेटी, जल जंगल बचाने के लिए, उन लोगों को छुटाने के लिए, जेल में भरे आदिवासियों को छुटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। मैं तो कहना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश के अंदर जो दोनों सरकार है, जो अभी विपक्ष में और पक्ष में बैठी हुई है, इन दोनों के बायोलॉजी में आप देख लेना कि आदिवासियों पे जो फर्जी मुकदमे क्या वो वापस ले रही है, कि जेल में बंद 60% से ज्यादा आदिवासियों के क्या छुड़ाने की बात कर रही, नहीं करेगी। वो आपको जेल में डालेगी, आपको विस्थापित करेगी, आपकी संस्कृति को खत्म करेगी, आपके जल जंगल को, जमीन को खत्म करेगी, आपकी बोली भाषा को खत्म करेगी। आपको खत्म करने के लिए जिन जिन चीजों को खत्म करने की जरूरत पड़े, उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए वो आवाज उठा रही है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उन तमाम लोगों को आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से व्यापारी है, सक्षम है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, कर्मचारी है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, पैसे से डॉक्टर है, जो भी है, सबको आगे आना पड़ेगा।
क्योंकि आंदोलन सिर्फ वो निचला तबके का व्यक्ति अपनी संस्कृति बचाने के लिए आवाज उठा रहा है, बाकी जो अधिकारी कर्मचारी है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जो निचले तबके का आदिवासी जिसने अपनी संस्कृति को बचा के रखा, जिसकी वजह से आपको आरक्षण अभी तक मिल रहा है, उसी आदिवासी जिसकी वजह से आप आरक्षण ले रहे हो, आपका कर्ज बनता है पे बैक टू सोसाइटी, उन आदिवासियों की आपकी मदद करना है, उन आंदोलनों की आपको मदद करना है। समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है और आदिवासी खत्म होता जा रहा है। जमीन तो वैसे ही खत्म हो गया, आदिवासी के पास सिर्फ 3% जमीन बची है। अधिकार आप देखेंगे, अधिकार भी खत्म हो ही चुके हैं। वन अधिकार अधिनियम को खत्म करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम आ गया, जिसमें कई अधिकार खत्म हो गए। 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए पैसा एक्ट लेकर आ गया, जिसमें पूरा खत्म हो गया। जो पैसा एक्ट भुरिया समिति ने बनाई थी, उस पैसा एक्ट को लागू नहीं किया गया। उस पैसा एक्ट को लागू किया गया जिसमें आपकी जमीन आपसे छीन सके, आपकी रूढ़ी परंपरा को आपसे खत्म कर सके। आपको लोग पागल समझेंगे, आपके गांव में आपके लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, आपको लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ बड़ा काम कर रहा है। उनको बोलने दो, क्योंकि लोगों की राय बदलने में समय नहीं लगती। आप अपने काम को निरंतर जारी रखो। राम सिंह सरयाम जी, मेरे को भी लोग पागल बोलते थे, मेरे को तो क्या क्या नहीं बोले। हाँ, अभी मैंने सेकंड हैंड गाड़ी लिया, उसमें भी लोग बोलेंगे कि तुमने बीजेपी कांग्रेस से पैसा ले लिया हो करके। लोगों का काम है भाई बोलने का, वो आपको और अपने ही लोग बोलेंगे, कोई दूसरे नहीं। लेकिन चंद बेवकूफ लोगों के चक्कर में हम अपने अस्तित्व के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम शांत बैठ नहीं सकते घर पे। हम अपनी रफ्तार को दोगुनी करेंगे। अभी तक हम छिंदवाड़ा में काम कर रहे थे, अब हम पूरा मध्य प्रदेश का भ्रमण करने लगे, महाकौशल क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, नागालैंड, जहां जहां हमारा आदिवासी भाई बैठा, उन तक पहुंचने का काम करेंगे। अब हम सिर्फ जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे एक नहीं, हम अब राष्ट्रीय स्तर पे एक होकर पूरा देश का आदिवासी जिस दिन दिल्ली में इकट्ठा हुआ, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत देश में जितने भी राज्य में आदिवासी रहता है, वो जब दिल्ली में इकट्ठा होकर चिल्लाएगा कि आदिवासियों की पहचान कॉलम दे। और आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए, उनका एजुकेशन को मजबूत करने के लिए हर आदिवासी को केंद्रीय विद्यालय में और ICSE पैटर्न में पढ़ाने का काम करो। अगर आदिवासियों को बचाना है, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाएंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और छत्तीसगढ़ में मैं पुनः बोलूंगा, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट बताकर जिन आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है, वहां के नेता, मंत्री, विधायक होश में आ जाओ। अगर ये होश में नहीं आ रहा है तो मैं छत्तीसगढ़ के उन तमाम आदिवासी भाइयों से बोलना चाहता हूं कि जहां जहां इनके कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में घुस जाओ और कार्यक्रम में घुस के सवाल करो कि तुम जिस आरक्षण की वजह से आज नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बने हो, उस आरक्षण को देने वाला वो व्यक्ति आज धरने पर बैठा हो, उनके लिए क्या बोलेंगे। उस आरक्षण को बरकरार रखने वाला व्यक्ति आज आंदोलन कर रहा है, जल जंगल जमीन बचा रहा है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। इनसे सवाल करो, घुस के सवाल करो, बेइज्जत करो इनसे। हमारे ऊपर कई मामले बनेंगे, लेकिन हमको लड़ना पड़ेगा और हमको पढ़ना भी पड़ेगा। हमने जारी रखा है, आप भी जारी रखें। और रही बात संगठनवाद की, कई लोग ये बोलते हैं कि नया नया संगठन बना लिया। अरे भैया, संगठन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन बनते हैं संगठित होने के लिए, और हमने भी संगठन बनाए संगठित होने के लिए। दिक्कत ये थी कि एक जातिगत, एक सामुदायिक नाम से अगर संगठन बनाओ, अगर आप जो है भील नाम से संगठन बनाओगे तो उसमें गौंड नहीं घुसेगा। कोरकू नाम से संगठन बनाओगे तो उसमें भील नहीं घुसेगा। आदिवासी नाम से संगठन बनाओगे तो जो लोग, जो SC और OBC के साथी जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, वो नहीं जुड़ पाते। इसीलिए हमारे पास संगठन भी, संगठित भी हम हो रहे हैं, लेकिन संगठन का नाम भी ऐसा हो जिसमें सब लोग जुड़ सके। तो कोशिश किया मैंने, लेकिन हमारे अंदर संगठन की बात की भावना नहीं है। हमारा भीम आर्मी का साथी आंदोलन करता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हमारा जैस का साथी आंदोलन करता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हमारा गोंडवाना का साथी आंदोलन करता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम अपने अधिकार को लेकर लड़ते हैं, संगठनवाद की भावना नहीं है। और अपने अस्तित्व को बचाने के, हक अधिकार को बचाने के लिए एकत्रित हो जाइए। और जिस समय है, ये समय है EVM को लेकर भी आवाज उठाने का, क्योंकि EVM एक ऐसी चीज है साथी, जो आप जैसे क्रांतिकारी साथियों को कभी नेता, मंत्री, विधायक नहीं बनने देगी। आप कितना ही चुनाव लड़ लो, वही व्यक्ति विधायक बनेगा जो EVM से सेटिंग करने वाले लोगों की गुलामी करेगा। उसके बाकी लोगों के कभी नहीं बनने देंगे। और कोई धोखा से बन भी जाए तो उसको, जैसे अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली से वहां के शिक्षा मंत्री को उठा के अंदर डालें, वैसे डालने का काम करेंगे। इसलिए हमारा संगठित होना, हमारा शिक्षित होना और हमारे जनप्रतिनिधियों से सवाल करना ही हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। अन्यथा हम लोग सब कुछ खो चुके हैं। हमारे मन में और हमारे काम में जो चीजें आपको बताना चाहिए था, वो मैंने बताया। और खासकर छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासियों को मैं वही कहना चाहता हूँ बार बार कि हम लोग जब देखते हैं, जब लोग हम सुनते हैं कि वहाँ के आदिवासियों के इतना 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं, कपड़े उतार के बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं बिना गलती के, तो बड़ा दुख होता है।
सीआरपीएफ में भी ऐसे ऐसे लोग घुस के बैठे हैं साथियों, सीआरपीएफ में, जो आदिवासी को खत्म करने के लिए उन मनुवादियों के चाल के अनुसार काम कर रहे हैं। जहां जंग की बात आती है, आदिवासियों को पहुंचाते हैं, जहां सजा देने की बात आती है, टॉर्चर करने की बात आती है, तो वहां इन जातिवादी गुंडों को बिठा के इन्होंने रखा है। हर जगह ये लोग बैठे हुए हैं। हम लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और हम जरूर सफल होंगे। इतना कहकर आज के इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं। आप सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।